फ्लैट की तलाशी ले ली ना तुमने? कुछ मिला वहां से? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं है सर वहां पे, ना ही कोई पता, ना ही कोई तस्वीर। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक से देखा ना तुमने? जी सर, मैंने सब कुछ अच्छी तरह देखा। कोई भी तस्वीर नहीं मिली, ना ही कोई ऐसा पता मिला कि वो कहां से आई है। इर्द गिर्द जाओ और पता करो। मुझे किसी भी हाल में उसका असल पता चाहिए, समझे? जी सर, फ्लैट के इर्द गिर्द लोगों से मैंने पूछा, एक बार फिर से पूछ लेता हूँ। फिर से पूछो और उसका पीछा करते रहना, नजर हटनी नहीं चाहिए। जी सर, ठीक है आपने। मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए समझा रही हूँ। यहाँ से चली जाए कहीं सेफ जगह पे, अपनी जान की हिफाजत आपको खुद करनी होगी। मुझे डराओ मत। मैं तो समझ रही थी कि तुम यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने आ रही हो, लेकिन तुम तो मुझे कमजोर करने आई हो। सिकंदर ने भेजा है तुम्हें? नहीं, सिकंदर मुझे क्यों भेजेगा? देखिए, सिकंदर की जमानत हो चुकी है और उसकी फिरौनियत को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा, इसीलिए कह रही हूँ कि इस घर से चली जाए, कहीं किसी सेफ जगह पे चली जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक हफीज बाजियाब नहीं हो जाते। मैं बस अपने शौहर की बाहिफाजत वापसी चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। मैं आपको समझा रही हूँ कि आपकी जान खतरे में, आप मानने के लिए तैयार हैं। तुम सच जानती हो? प्लीज मुझे बताओ मेरे शौहर के साथ क्या हुआ? देखिए, मैं सच नहीं जानती, ये तो बस इम्कान है जो जाहिर कर रही हूँ। और मैं आपको आपके लिए समझा रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी ऐसी जगह चली जाएंगी जहाँ आपकी जान की हिफाजत की जाएगी तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तुम्हें मदद करनी है तो ठीक है, वरना यहाँ दोबारा मत आना। लेकिन आप मेरी बात सुने, मैं आपके लिए कह रही हूँ। नाइला, अच्छी तरह से चेक किया है? घर में कोई माइक, कैमरा या किसी भी तरह की कोई चीज़ तो नहीं है? जी, मैंने हर जगह अच्छे से देख लिया, कहीं कैमरा और माइक लगा हुआ नहीं है। अब मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, चाय नहीं पीनी मुझे। मेरा एक काम करोगे? देखो, अपार्टमेंट के नीचे जितनी भी ये शॉप्स हैं और स्टोर हैं और गार्ड्स भी, तुमने बातों बातों में वहाँ पे ऐसे जाहिर करना है कि मेरा जो असल घर है ना वो इस्लामाबाद में, मैं इस्लामाबाद से यहाँ आई हूँ बस कुछ दिनों के लिए। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, और ये तुमने स्पेशली गार्ड्स को ये बात बतानी है कि मेरा असल घर इस्लामाबाद में, मैं बस यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आई हूँ। जी, समझ रही हूँ। अब ये तुम्हारे झूठ पे डिपेंड करता है कि तुम उनको किस तरह से यकीन दिलाती हो। आप फिक्र ही मत करें, मेरा शौहर मुझे बहुत बड़ा ड्रामेबाज कहता है। अब आप देखती जाएं। चलो जल्दी काम कर लो ना, फिर उसके बाद जाना भी है नीचे। जी।
सुनो, जी बाजी। मैं 2-4 दिन के लिए हैदराबाद जा रही हूँ अपने खाला के घर। अलीज़े बीबी भी इस्लामाबाद गई हुई है, पता नहीं कब तक आ जाए वो। तो तुम फ्लैट का ख्याल रखना, कोई गुस्से नहीं। जी बाजी, आप बेफिक्र हो जाए, हम इधर ही हैं। शुक्रिया। Yeah, I'll be there, man. Don't stress it, okay? सिकंदर, मैं कॉल बैक करता हूँ। जरूरी बात करनी है तुमसे। तो करो। हफीज साहब को किडनैप करने में तुम्हारा हाथ है क्या? What? ये किसने कहा तुमसे? अलीज़े ने बता रही थी कि उसने तुम्हें और अरीशा को बात करते हुए सुना है। बल्कि तो यहां तक कह रही थी कि हफीज साहब को मर्डर करने में तुम्हारा ही हाथ है। Is that true? क्या बात है यार हमजा, मर्डर करने में मेरा हाथ। हमजा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कैसे तुम्हारी बीवी बस हमारे बीच में नफरतें पैदा कर रही है? बार 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 दिखाई तो तुझे भी दे ही रहा है। हमें देखो अपने आप को। उसने तुमसे कहा कि मैंने मर्डर किया है और तुम कंफर्म करने चले आए मेरे पास। मैं क्या कभी किसी का मर्डर कर सकता हूं? मैं? प्लीज भाई, वो और कुछ नहीं कर रही, बस वो हम दो भाइयों के बीच में नफरतें पैदा कर रही है बस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तो इससे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर ये समझना ही नहीं चाहता। अब देखो ना, वो बात बात पर मुझसे बदतमीजी करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है। मैंने तो सोच लिया है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। अब देखो ना, आज मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कहने लगी कि जी मुझे तो ज़रूरी काम से जाना है। घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, आप ड्राइवर के साथ चली जाएं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तो तुम्हारे कहने पर ही सोचा कि चलो, जो हमारे दिलों में नफरतें कदूरतें हैं वो ख़त्म कर दो, लेकिन उसने तो मुझे टगर से जवाब दे दिया। सुन लिया? मुझ पे यकीन नहीं है तो इन पे यकीन तो होगा। क्या नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात पे इतनी आसानी से यकीन नहीं है। अलीज़े ने अरीशा का नाम लिया था, ठीक है, तो मैं अरीशा के सर की कसम खा के कहता हूं कि मैंने अरीशा से कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं। जब बात ही नहीं हुई तो वो सुनेगी कैसे? प्लीज भाई, आई लव यू मैन, प्लीज अपनी आंखें खोल के देख कि सच क्या है।
देखा आपने, बिजनेसमैन नहीं होता ना तो पक्का एक्टर होता ना। बहुत चीट हड्डी है वो, इतनी जल्दी नहीं मानने वाली।